नमस्कार दोस्तों। अति बला का पौधा एक बहुत ही गूढ़ी औषधि है। बहुत सालों से आयुर्वेदाचार्य अति बला के इस्तेमाल से कई बीमारियों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। आप भी अति बला का उपयोग कर कई रोगों में लाभ पा सकते हैं। यह तीखी, कड़वी, पचने में हल्की, चिकनी और वात पित्त को संतुलित करने वाली है। अति बला से बहुत लाभ होता है। यह मनुष्य की आयु, शरीर का बल, चमक, यौन शक्ति को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि अति बला का अर्क बार बार पेशाब लगने की समस्या को खत्म करता है। इसकी छाल खून का बहाव रोकता है। अति बला की जड़ दर्दनाशक और बुखार उतारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अति बला के बीज कफ निकालने वाले होते हैं। अति बला की जड़ का तेल दर्दनाशक होता है। अति बला के जड़, फूल और पत्तों का चूर्ण भी कई रोगों में काम आता है। इसके साथ ही अति बला के और भी कई प्रकार के रोगों में काम आता है। चलिए अब जानते हैं इसे बिल्कुल विस्तार से कि कौन कौन से ये बीमारी में काम आता है। दोस्तों, उससे पहले आपको जान लेना जरूरी होगा कि इसे अन्य भाषाओं में किस नाम से जाना जाता है, ताकि यह बिल्कुल आसानी से हम पहचान लें। दोस्तों, इसे हिंदी में कंघी, झंपी, इंग्लिश में इंडियन मैलो, कंट्री मैलो, संस्कृत में अति बला, उर्दू में कंघी, कन्नड़ में श्रीमुद्रगीड़ा, गुजराती में खपाट कांसकी, तमिल में पेरुंदुती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन सी बीमारी में किस प्रकार से ये काम आता है। सबसे पहले है आँखों के लाभ के लिए। अति बला के पत्तों का काढ़ा बनाकर ठंडा कर उससे आँखों को धोएं। इससे आँखों का फायदा होता है और आँख के अनेक रोगों में लाभ भी होता है। अति बला के इस्तेमाल से दांत दर्द का इलाज बहुत ही आसान है। अति बला के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करें या देर रात तक मुंह में रखकर कुल्ला करें। इससे दांतों का दर्द ठीक होता है और मसूड़ों की सूजन भी समाप्त हो जाती है। अगला है खांसी। अति बला के फूल के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में घी के साथ सेवन करें। इससे सूखी खांसी तथा उल्टी वाली खांसी में भी लाभ होता है। अति बला के बीज तथा वसा के पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 15 मिली मात्रा में सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। अगला है पेचिश में फायदा। अति बला के पत्ते की सब्जी को घी के साथ सेवन करने से पेचिश में लाभ मिलता है। अति बला के सेवन से बवासीर से छुटकारा। अति बला के बीजों को कूटकर रात भर पानी में भिगो लें। इस पानी को 20 ml मात्रा में पीने से तथा अति बला की पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से बवासीर में लाभ मिलता है। 1 से 2 ग्राम अति बला की जड़ के चूर्ण को शहद में मिलाकर आप 20 से 30 मिली काढ़े का सेवन करने से बवासीर में भी लाभ मिलता है। साथ ही अति बला के पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में सेवन करने से भी बवासीर में लाभ मिल जाता है। इसके बाद है मूत्र रोग यानी कि यूरिन संबंधित। अति बला की जड़ के काढ़ा का सेवन करने से पेशाब में होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों में लाभ मिलता है। अति बला के बीज को मोटा कूट कर रात भर पानी में भिगो कर रखें। इस पानी को 10 से 20 ml मात्रा में ही लेना है। इसके साथ ही अति बला के पत्तों के काढ़े की वास्ति तथा उत्तरवास्ति देने से मूत्राशय के सूजन ठीक होता है। इससे मूत्र मार्ग में होने वाले स्राव बंद होता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पिलाने से मूत्राशय की सूजन ठीक होती है। इसके बाद से है पथरी की बीमारी। दोस्तों, अति बला के पत्तों तथा जड़ का काढ़ा बना लें। इसे 20 से 30 ml की मात्रा में सेवन करने से पेशाब के रास्ते की पथरी,
चूर चूर होकर बिल्कुल आसानी से बाहर निकल जाती है। इसके बाद है रक्त प्रदर। 1 से 2 ग्राम अतिबला की जड़ में चूर्ण में चीनी तथा मध मिलाकर यानी कि शहद मिलाकर सेवन करने से रक्त प्रदर में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। उसके बाद है सफ़ेद दाग। अतिबला की जड़ का चूर्ण चंदन कल्क, तुअरक तेल तथा बाकुची तेल लेकर और इसे मिला करके सफ़ेद दाग पर लेप करने से लाभ मिलता है। इसके बाद है अतिबला घाव को बहुत ही आसानी से सुखाता है। अतिबला के पत्ते तथा फूल का लेप अथवा काढ़ा से घाव को धोने से तुरंत घाव भर जाता है। उसके बाद है मिर्गी। 1 से 3 ग्राम अतिबला के जड़ के चूर्ण को सुबह और शाम सेवन करने से मिर्गी में लाभ होता है। उसके बाद है बुखार। अतिबला के 10 से 20 ml काढ़े में 1 ग्राम सोंठ चूर्ण मिलाकर या जड़ को रात भर पानी में भिगोकर उस पानी को 10 से 20 ml मात्रा में पीने से बुखार उतर जाता है। अगला है जॉन्डिस यानी कि पीलिया। 1 से 2 ग्राम अतिबला के जड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर या अतिबला की जड़ के 20 से 30 ml काढ़े का सेवन करने से जॉन्डिस में लाभ मिलता है। अगला है मासिक धर्मचक्र रुकने की समस्या। अतिबला महिलाओं संबंधी समस्याओं के लक्षणों जैसे मासिक धर्म रुकने या उसकी अनियमितताओं को सुधारने में सहायक होता है। इसके बाद है टिश्यू यानी कि धातु गाढ़ा करने में अतिबला लाभकारी होता है। अतिबला का प्रयोग शरीर धातु या ऊतकों को पुष्ट करने में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अतिबला में बल्य और वृष्य का गुण होता है जो धातुओं को पुष्ट करने में मदद करता है। इसके बाद है मसूड़ों में ढीलापन तथा सूजन के इलाज में अतिबला के फायदा। मसूड़ों की सूजन व ढीलेपन को दूर करने में अतिबला सहायक होता है, क्योंकि अतिबला कषाय और मधुर रस होने से ये मसूड़ों को स्वस्थ बनाती है, जिससे मसूड़ों का ढीलापन ठीक होता है। इसके बाद से है शरीर की जलन में अतिबला के पत्ते का प्रयोग। अतिबला के पत्तों को कूटकर रात भर पानी में भिगो दे। उस पानी को 10 से 20 ml की मात्रा में पिलाने से जो शरीर का जलन होता है, हाथों पैरों का जलन होता है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद से है शरीर कमज़ोर होना। अगर आप शारीरिक कमजोरी की समस्या से परेशान हैं तो 5 से 10 ग्राम अतिबला की जड़ के काढ़े, चूर्ण या रस में मधु तथा घी मिला लें। इसे 1 वर्ष तक पाचन क्षमता का अनुसार सुबह और शाम को सेवन करना है। सेवन के कुछ घंटे बाद दूध तथा घी मिलाकर आप चावल खाएं। इससे बुद्धि भी बढ़ती है, शरीर को ताकत मिलती है और याददाश्त भी मजबूत होता है। इसके बाद है बिच्छू का जहर उतारने में अतिबला। अतिबला की जड़ के बिच्छू का काटे हुए स्थान पर लगाने से दर्द और सूजन में आराम मिलता है। दोस्तों, ये रहे कुछ अतिबला के फायदे। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज, हम आपसे मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए और कुछ रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।